लोग तो घूस खा खा के सबको, बिहारी लोग अपने लोग का घूस, बिहारी लोग अपने लोग का चाट लेता है। हम लोग झारखंडी क्या करेंगे? हम लोग झारखंड भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तब जाके एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके खाते हैं। सोनू मुंडा के हत्यारों को फांसी दो। पुलिस का बढ़ावा के बावजूद ऐसा हुआ है, इसलिए पूरा प्रशासन गलत है। यहाँ का नाम थाना जिम्मेवार है। यहाँ का जो डेथ करके उनके सिर में फरसा फंस गया था, उनकी पत्नी देखिए और दौड़ के गई जब निकालने के लिए, और फोटो जब खींच रही थी उसकी पत्नी को भी मारा। बोला जाता है अंग्रेज के समय में कि भारतीय कुत्ता का यहाँ अलाउ नहीं है, उसी प्रकार इससे यही बात प्रतीत होता है कि झारखंडी आप लोग कुत्ते जैसे मारे जा रहे हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो विकृति चल रहा है आदिवासियों के प्रति कि देखो साला आदिवासी मारो। जब तुम लोग औकात नहीं एक बच्चे को हत्या करने से बचा सकता है, तो ऐसा प्रशासन को यहाँ से उतार दो और चला जाए अपना। जिसका पति मर गया, उसके बच्चे हैं, वो तो उसका तो जिंदगी ही खराब हो गया। हाँ, वो लोग तैयारी करके था यहाँ का। हम लोग आदिवासी जिंदगी भर हम लोग सीधा है, कभी हम लोग किसी से लड़ने जाते हैं तो हथियार लेके नहीं जाते हैं, जिस कारण उन्होंने इसका फायदा उठाया। प्रशासक वहाँ था, उसके बावजूद भी हम लोग का आदमी बेटा लोग को मारा है। उन लोग पुलिस पूरा राजनीति किया है, पुलिस का रहते हुए ये सब हुआ है। पुलिस रोकती तो आज सोनू आज जिंदा नहीं रहता। हुआ, हाँ जिंदा रहता। जब हम लोग के भाई लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी? आए दिन ये घटना से यहाँ के आदिवासी जूझ रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ एकदम डर का माहौल है। मेरा बच्चा को मारा है, उसको हम हाथ से मार के अब मोड़ा के अब जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। सोनू मुंडा के हत्यारों को फांसी दो। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में होली के दिन शुरू हुआ छोटा सा विवाद अगले ही दिन खूनी संघर्ष में बदल गया। 14 मार्च शुक्रवार को होली के जश्न के दौरान जोरार पेट्रोल पंप के पास स्थित सरकारी शराब दुकान के सामने दो गुटों के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। इस झगड़े में जोरार बस्ती और खटाल बस्ती के लोग शामिल थे। हालांकि पुलिस ने समय रहते मामले को शांत करा दिया था, लेकिन तनाव की चिंगारी बुझने के बजाय और भड़कती गई। अगले ही दिन 15 मार्च को सुबह 10 बजे इस विवाद ने भयानक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। उधर भी है, चलो। 15 मार्च की सुबह जब जोरार बस्ती के लोग खटाल के लोगों के पास शांति समझौता करने पहुंचे तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। करीब 150 से अधिक हमलावर लाठी डंडों, तलवारों, हरवे हथियार और ईंट पत्थरों से लैस होकर आए और जोरार बस्ती के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस हिंसक झड़प में सोनू मुंडा, समीर डांग, पिंटू मुंडा, संजय मुंडा, सिंटू मुंडा, विजय सांगा, महेश कच्छप, रवि मुंडा, विकास मुंडा, सोहराय सांगा समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में रिम्स और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान सोनू मुंडा की मौत हो गई। सोनू मुंडा की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी मरियम कुजूर, बेटे और बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोलह मार्च की सुबह जैसे ही सोनू मुंडा की मौत की खबर फैली, गुस्साए ग्रामीणों ने नामकुम पुरलिया रोड पर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोनू मुंडा के शव को सड़क पर रखकर न्याय की मांग की गई। ग्रामीणों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दी और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता
देवेंद्र नाथ महतो मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही और निष्क्रियता का आरोप लगाया। सादा पट्टा रद्द करो, सोनू मुंडा के हत्यारों को फांसी दो, सोनू मुंडा विदेशी दारू बंद करो। झारखंड की राजधानी रांची का नामकुम जोरार बस्ती में सोनू मुंडा नामक नवयुवक को यहाँ के बाहर से आए हुए उपद्रवियों ने हत्या कर दिया है। यह बहुत घोर निंदनीय है। इसलिए हम लोग पूरे रांची राजधानी से पुरलिया रोड निकलने वाले मुख्य मार्ग को हम लोग कई घंटों से जाम कर दिए हैं। हमारा मांग है कि हत्यारों को आजीवन कारावास मिले, उनको फांसी मिले और अवैध कब्जा करके जो लोग खटाल बसाया हुआ है उसको सफाया करे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं किया जाता है तो अभी हम लोग सड़क जाम किए हैं। हम लोग कल रांची बंद करेंगे, फिर आगे झारखंड बंद करेंगे। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ घुस करके जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, इसको झारखंडी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिरसा मुंडा सिद्धू कानूनी लंबर पिताम्बर फूलो जानो चांद भैरव वीर बुद्धू भगत निर्मल शक्ति सुनील महतो का ये झारखंड नहीं है। हमारा पूर्वज झारखंड इसलिए लिया था कि यह शांति पूर्वक रहे, यहाँ पर्व त्योहार मनाया जाए। लेकिन यहाँ के एसएसपी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि होली में कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा तो उसको 10 फीट गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि 10 फीट गड्ढा खोद के उसको गाड़ा जाए। जब तक गाड़ा नहीं जाएगा और बस्ती को हटाया नहीं जाएगा तब तक जो है कि हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मृतक सोनू मुंडा की पत्नी मरियम कुजूर ने नामकुम थाना में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 14 मार्च की शाम 5 बजे जब होली का जश्न चल रहा था तभी नामकुम खटाल के सोनू रॉय, प्रीतम यादव, विशाल यादव, शत्रुघ्न राय, राजकुमार यादव समेत कुछ लोग उनके घर पहुंचे और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके अगले ही दिन 15 मार्च को सुबह 10 बजे वही गुट 150 से अधिक लोगों के साथ हमला करने आ गया। हथियारों से लैस इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और निर्दोष लोगों पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक 8 से 10 महिलाओं समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रांची में पहली बार यूपी स्टाइल का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने अवैध रूप से बने कई ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। पूरे इलाके में अत्यधिक तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। डीएसपी अमर कुमार पांडे, नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार, सीओ, बीडीओ सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस घटना को लेकर झारखंड के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर सख्त सजा देने की मांग की है। प्रतिनिधि है यहाँ पर, देखिए ये सोनू मुंडा, 1 मिनट बाबा, यहाँ पर सोनू मुंडा का पार्थिव शरीर है और यहाँ पर बातचीत हो गई है। देवेंद्र है हमारे साथ। देवेंद्र, क्या बातचीत हुई? 3-4 घंटा से लगातार रोड पर है, क्या आश्वासन मिला कि बॉडी उठा लिया गया? हमारा मुख्य मांग था जो हत्यारा उसको गिरफ्तार अविलंब किया जाए। तो 6 लोगों का गिरफ्तार हो चुका है और बाकी बचे लोग के लिए 4 दिन का समय मांगा है प्रशासन कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, 5वां दिन नहीं जाएगा। तो सहमति से हम लोग 4 दिन का समय दे दिए हैं। अगर 4 दिनों के अंदर बाकी दोषियों को अगर गिरफ्तार नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। फिर जो अवैध खटाल को जो हटाने की हम लोग मांग किए थे, तो अवैध खटाल हटाने के लिए सीओ साहब 1 सप्ताह का समय मांगे हैं। अच्छा देवेंद्र, झारखंड प्रदेश यहाँ बहुत शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना के साथ लोग जीवन यापन करते हैं और इन लोग को छेड़ा जा रहा है, इन लोग को अशांति किया जा रहा है, इन लोग को हत्या किया जा रहा है। दिन देखते हैं कि जब गुजरते हैं यहाँ के बस्ती वाले लोग कोई सुरक्षित नहीं आते हैं, उनको गाली गलौज किया जाता है, उनका मोबाइल छीना जाता है, उनका चेन छीना जाता है। तो कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत बाहरियों को कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, इसके लिए सिर्फ एक जगह का ही हम बात नहीं कहेंगे। अगर उनके घर के अंदर अगर बम मिल रहा है, पिस्तौल मिल रहा है, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं जबकि प्रशासन भी मौजूद है
और तबला फरसा निकाल के हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कई बड़े अधिकारी पदाधिकारी का संरक्षण है, इन लोग का मन बढ़ा हुआ है। और इससे साफ यही पता चलता है कि झारखंडियों का कोई इज्जत नहीं है, झारखंडियों का कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग पहले की तरह जैसे नहीं बोला जाता है अंग्रेज के समय में कि भारतीय कुत्ता का यहाँ अलाउ नहीं है, उसी प्रकार इससे यही बात प्रतीत होता है कि झारखंडी आप लोग कुत्ते जैसे मारे जा रहे हैं। तो क्या आदिवासी मरते रहेंगे? अभी तक तो ऐसे ही किया जा रहा है। तो हम लोग यही इसीलिए तो इस दर्दनाक घटना के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और हम लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना पूरा करने के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो शांति रहे, एकता के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। इसके लिए जितने भी अवैध तरीके से जो आए हैं इनको तो साफ करना होगा। चाहे 4 दिन का समय दिया गया, लग रहा पुलिस 4 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार करेगी? यदि नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे कि चेतावनी दिए थे रांची बंद करने का, रांची बंद होगा। हाँ कल ही करने का चेतावनी दिया था। अगर हम लोग के बीच में आकर के ये आश्वासन नहीं मिलता तो अभी आकर के 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा। और 5-6 जो अड्डाबाजी जो अवैध तरीके से शराब भट्टी चलाया जाता था उनको तोड़ा गया है, उनको साफ किया गया है। तो बाकी के लिए बोले कि हम कोई जादू के छड़ी नहीं है, इसलिए हमको 4 दिन का समय दीजिए, हम 5वां दिन समय नहीं मांगेंगे। तो 4 दिन हम भी अल्टीमेटम देते हैं। अगर 4 दिन में बाकियों को गिरफ्तारी नहीं होगी तो 5वां दिन हम लोग फिर इसी तरीके से एकजुट होकर के हम लोग उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। आज नहीं, करीब हम सोचते हैं 10 साल से, जब से पुल भी नहीं बना था उससे पहले ही छेड़छाड़ होता रहा। पुल बन गया, अगर कोई महिला रांची की तरफ से आती है और बुंडू की ओर जाती है तो ऊपर में वो 9 बजे रात को नहीं रुक सकती है। वहाँ पर 10 लड़के रहते हैं, गांजा भांग चरस अफीम सब खाते, सब तरह का नशा करते हैं और उनको छेड़छाड़ की घटना आए दिन हम लोग को फेस करना पड़ता है। वहाँ रास्ता टूटा हुआ है, रेलवे स्टेशन तक वो दौड़ के भी आते हैं तो भी हमेशा ये घटना वहाँ पर। अच्छा, एक बात ये कहा ये जा रहा है कि प्रशासन वहाँ पर थी जब झड़प हो रही थी, उसने छुड़ाया नहीं? बोला गया कि वहाँ पर झड़प हो रही है, लेकिन वो उसने कहा कि हम समझा रहे हैं कुछ। यहाँ की महिलाएं बच्चों को बेतरा कर करके भी गई थी, छोटे बच्चों को गोदी करके बेतरा करके पीठ बांध करके गई थी कि हम उनके माँ बाप से बात करेंगे, जहाँ पर उनको पता चलना चाहिए कि उनके बेटे बाहर में क्या करते हैं। क्योंकि आज कल लड़ाई हुआ और इतना भयानक स्थिति में उनको मारा गया, तो आज हम जाएंगे। पहले से वहाँ पर ईटा पत्थर मौजूद था, पत्थर बड़े पत्थर रखे थे। जी हाँ, पत्थर बड़ा लठ रखा हुआ था, तलवार भांज रहे थे, फरसा लिया हुआ था, बंदूक भी, हवाई फायरिंग किया गया है वहाँ। हवाई फायरिंग भी किया गया है और प्रशासन को बोला गया है, नामकुम प्रशासन को, कि यहाँ पर ऐसी घटना घट रही है। वो आए लेकिन वैसा कुछ घटना हो, तब तक इतना भयानक लड़ाई झगड़ा हो, किसी का सिर फट गया, किसी का फरसा सिर में घुस गया, वो अभी रिम्स खत्म हो गया, मर गया। सोचिए वहाँ पर कैसा। आज हम लोग इसी के लिए यहाँ पर भीड़ होके आए हैं। कुछ लोग और एडमिट है ना दीदी? एडमिट है, 6 जन एडमिट है वहाँ पर। उनकी स्थिति कैसी? गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिसका पति मर गया, उसके बच्चे हैं, वो तो उसका तो जिंदगी ही खराब हो गया। कहाँ वो कैसे क्या करेगी, उसका तो पूरा जिंदगी लूट गया। उसका अभी उसका मरने का टाइम था क्या उसका हस्बैंड का? कितना कम उम्र में उसकी डेथ हो गई। ये छोटी होली में मेल मिलाप से रहना चाहिए। आपसी विवाद में इतना खतरनाक रूप ले लिया एकदम कि एकदम जात पात होने लगा और भाई को नहीं समझने लगा। और ये अवैध कब्जा है खटाल में, मैं तो यही चाहूंगी कि उसको हटाया जाए। खटाल के लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऑटो भी नहीं लगा सकते। अगर हमारे टोले के कोई जाएंगे ऑटो लगाने के लिए तो उनको ऑटो भी नहीं लगाने दिया जाता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। आगे कांटा टोली है, वहाँ का टेम्पो ड्राइवर लोग से भी यहाँ लड़ाई होता है। अगर कोई काम करने के लिए जाएगा तो उसको ऑटो नहीं मिलता है जाने के लिए। अगर वो बैठते हैं तो उसको भी खींच के उतार दिया जाता है कि तुम लोग का हम लोग का ऑटो में। कहना है कि आप चुप रहिए। तो ये भाई जहाँ घटना घटी है और आप एक पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं और आप अगर चुप कराएंगे तो क्या सुनने आए हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा तो नहीं है। इसलिए हम लोगों को लग रहा था कि जिस हिसाब से जब एक परसों को जब घटना घटी थी उस समय पीसीआर वहाँ पर थी। अगर पीसीआर वहाँ पर पुलिस अगर वहाँ चाहती तो उसी दिन वहाँ पर घटना को वो कर सकती थी, आपस में उसको खत्म करा सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, एकदम पीसीआर की, चूंकि वहाँ पर अवैध जो होटल है वो भी चलती है और वहाँ शराब की दुकान है और वहाँ पर पीसीआर की गाड़ी की अड्डाबाजी होती है। तो वहाँ पीसीआर वहाँ पर थी और एक घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हुई है। चाहे किसी का भी लोग गाड़ी का चाबी छीन देंगे, कुछ खरीदेंगे तो वो छीन देंगे, या आप किसी को बिना वजह का मार देंगे, ये कंटिन्यू। और इसके पहले भी कई बड़ी घटनाएं उनके द्वारा की, जो अपराधी हैं उनके द्वारा कई बार मारपीट हत्या जैसी घटना भी घटी है। और जबकि प्रशासन का कहना है कि जब भी ऐसे पर्व त्योहार होते हैं तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर एक पुलिस बल की तैनाती होती है, तो यह लापरवाही है प्रशासन की। और कल जब घटना घटी, जब सब कुछ बातचीत होकर जब लौट रहे हैं लोग, तब घरों से ये पत्थरबाजी तो हम लोग कश्मीर में ही सुने थे, लेकिन घरों से पत्थरबाजी करना और छेक के मामले कोई गिर गया तो उसके ऊपर फरसा चलाना, तलवार चलाना,
ये इशारा करता है कि ये सोची समझी ये षड्यंत्र है कि लोगों का एक षड्यंत्र था कि लोगों को मारना है। तो क्या हम लोग मारने और मरने के लिए हैं? और वो वहां पर थे, उन्होंने कहा भी कि एक तो लोग गिरे भी, उनके ऊपर तलवार भी किया, पत्थर दिया, जो गिरे उनको फरसा, क्योंकि जो डेथ करके उनके सिर में फरसा फंस गया था। उनकी पत्नी देखिए और दौड़ के गई जब निकालने के लिए, और फोटो जब खींच रही थी उसकी पत्नी को भी मारा, और उसके साथ साथ वो जो फोटो जब खींची उसका मोबाइल को पकड़ के उसका मोबाइल पटक दिया, टूट गया उसका मोबाइल। और किया ऐसा? ये जो लोग मारा है, जो मर्डर किया है, जो मर्डर किया है वो लोग है। और साथ ही साथ जो उस समय सब जितने लोग थे उन्होंने कहा है कि पुलिस भी वहां पर थी, 3 गाड़ी फोर्स थी। अगर चाहती पुलिस तो उस जगह में घटना को रोक सकती थी, लेकिन इस घटना को पुलिस का सह के कारण है आज हमारे बीच में सोनू मुंडा नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी सीरियस हैं, और कितने लोगों का मतलब होगा, जान जाएगा हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग ऊपर वाले से यही कहेंगे कि लोगों का जान बचे, लेकिन ये पुलिस ये फिर रोड में इससे ज्यादा आ जाएंगे। खटाल के लोग कब से परेशान कर रहे थे? ये तो इन लोगों का तो है ही, उन लोगों का पैसा है उन लोगों का। अब पता नहीं नौकरी है कि नहीं है, सब रोड में वही आता है, वही काम वो काम करना क्या मतलब है। अगर हमारा बच्चा गए वाइन हाउस, गलती किया नहीं किया, उसका चाबी निकाला, चाबी मांगा, उसको मार दिया। हम लोग उसका सामने गए कि भाई देखो बड़े बड़े जुलूस हम लोग का निकलता है सरूल का, रामनवमी का, ये उसमें लड़ाई झगड़ा काहे करता है भाई। नहीं चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं गार्जियन से। गार्जियन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, और वो लोग पूरा क्या रेलवे लाइन का पत्थर रखा है ऊपर में। रेलवे लाइन का पत्थर? हाँ, जाके देख लीजिए, यहाँ मत पूछिए, वहाँ जाके पूछिए ना। घरों में? हाँ, वहाँ से तो मारा है पूरा पत्थर, उसी में तो हमारा बच्चा सब घायल हुआ है। वो लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, नीचे से तलवार चल रहा है। हवाई पकड़ाया है, 4 गन पकड़ाया है। अवैध में है, शासन तो वही कह रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है उनका। 4 गन भी पकड़े हैं बोल रहा है। रात को चला, हमको नहीं मालूम था ऐसा हुआ, मीटिंग हुआ, उसको जाने थे, लेकिन जा रहा उसको हम नहीं जान पाए, जिस कारण से हमारा तरफ से थोड़ा गलती हुआ। यहाँ वहाँ वो लोग तैयारी करके था। यहाँ का हम लोग आदिवासी जिंदगी भर हम लोग सीधा है, कभी हम लोग किसी से लड़ने जाते हैं तो हथियार लेके नहीं जाते हैं, जिस कारण उन्होंने इसका फायदा उठाया। प्रशासक वहाँ था, उसके बावजूद भी हम लोग को आदमी बेटा लोग को मारा है। वीडियो हम लोग पुलिस का रहते हुए पत्थरबाजी हुआ। पुलिस थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस था वहाँ पर, गाड़ी थी वहीं पर, और पुलिस भी था, और यही लोग को खदेड़ रहा है। जब पत्थरबाजी हो रहा तो उन लोगों को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? उसी में तो ये सब हुआ, पुलिस का रहते ही सब हुआ है। पुलिस पुलिस पूरा राजनीति किया है, पुलिस का रहते हुए ही सब हुआ है। पुलिस रोकती तो आज सोनू जिंदा रहता। हाँ, जिंदा रहता। क्या कह रहे माँ? हमारा कहना यही है कि जितना लोग वहाँ पर प्रशासक के साथ जो जिसको ड्यूटी पड़ा था उनको बर्खास्त किया जाए, और हमारा जो बच्चा घायल है उनको सही इलाज हो, और खटाल वहाँ से उजाड़ा जाए। शराब दुकान भी नहीं रहना चाहिए। सोनू आपका कौन था? मेरा भतीजा है, मेरा पत्नी का बेटा है। फरसा से वार हुआ है? फरसा से मारा है? तो नहीं देख पाए हैं हम, 3 बजे के बाद हम जा रहे थे, नहीं देख पाए हैं। तलवार से? हाँ, उसको हम नहीं देखने सके हैं। मतलब पुलिस ने बढ़ावा दिया लड़ाई जी को? हाँ, पुलिस का बढ़ावा के बावजूद ऐसा हुआ है, इसलिए पूरा प्रशासन गलत है। यहाँ का नामकुम थाना जिम्मेवार है। यहाँ का नामकुम थाना नामकुम थाना मेरा तरफ से नामकुम थाना जिम्मेवार है, जो आज इतना बड़ा कांड दे रहा। नया कहानी नहीं है, हम लोग 5-6 बार हो चुका है यहाँ से झगड़ा। बाकी कितना बच्चा लोग एडमिट है? बच्चा लोग 12-13 गो है। ये मैंने 3 जन की 4 जन ज्यादा सीरियस है, और कुछ बच्चा घायल लोग घर में है। सबको किसी का पट्टी हुआ है, किसी का पैर में लगा है, किसी को डंडा पत्थर से मारा है। तो बच्चा कैसे जाएगा? रेलवे का पत्थर ना? हाँ, रेलवे का पत्थर। अगर उन लोग तैयारी पे नहीं रहता तो पत्थर पाता कहाँ से, वो बताइए। मतलब रेल लाइन से उठा के जो गाड़ी किया? हाँ, जो गाड़ी के, और वो भी छत का ऊपर से चलाया है। इसमें दीदी वीडियो में पूरा रिवाल्वर दिखा रहा है, ऐसे करके निकाला है रिवाल्वर, ऐसे ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद से फिर डाला पॉकेट में। पुलिस थी? पुलिस थी वहाँ पर? हाँ, देखिए ये लोग था। जब अगर प्रशासन उस जगह था तो दोनों साइड का सलाह लेना चाहिए ना। तो वो लोग जो मारने वाला था वो लोग का पार्टी था, और ये लोग को उधर से ये लोग को मार रहा था, और यही लोग का भगा रहा था, और वो लोग देख रहा था। जितना प्रशासन है सब लोग, यहाँ का प्रशासन लोग जितना भी है घूस
जब हम लोग के भाई लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी। छेड़छाड़ भी होता है जी होता है। जब भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, पिए रहते हैं, जैसे टेम्पो में बैठ जाते हैं, तो वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि टेम्पो से उतरो, हम लोग टेम्पो में बैठ। तो ये हम लोग का आदमी, आदिवासी आदमी कहाँ जाएगा, किस तरह? ये खटाल के लोग बोलते हैं। जी हाँ, गेट वाले खटाल के भी, इधर के खटाल वाले, दोनों वाले लोग ऐसे ही है। मतलब हमेशा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हमेशा हुआ जाता है। आप लोग कभी थाना में नहीं बोले? थाना में बोल के क्या करेंगे? हमेशा पेरेंट्स लोग नहीं जाते हैं और बोलते हैं, क्लेम करते हैं। अब हम लोग क्लेम कितना करेंगे, ये हो जाता है ना। अब हम चलिए क्या कह रहे थे दीदी? सबका पति जलना चाहिए। हम लोग का लाश जल गया है तो 4 दिन में क्यों देगा? क्या देगा? अभी हम लोग को खून का होगी, खून चाहिए। 4 दिन का समय लिया 4 दिन का समय नहीं देंगे। 4 दिन का समय क्यों देंगे? 4 दिन का समय नहीं देंगे हम लोग। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। मोरल लाश को आप लोग जिंदा करना पड़ेगा। जिंदा कीजिए। 4 दिन में हम लोग क्या उसका बेटा तो मर गया, अभी आप जिंदा कीजिए जो मरा है उसको, तब ना हम मानेंगे कि आप लोग सच है, हम लोग झूठ है। हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है हम लोग को? वो लोग तो घूस खा के सबको, बिहारी लोग अपने लोग का घूस, बिहारी लोग अपने लोग का चाल लेता है। हम लोग झारखंड क्या करेंगे? हम लोग झारखंड के भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तब जाके एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके खाते हैं। जो मरा है उसको जिंदा कीजिए अभी इसी वक्त, तब ना हम मानेंगे कि आप लोग है, डीसीपी है, पुलिस है, सब चीज है। हाँ, क्या चीज का आप लोग दिखाते हैं? आप लोग ये है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ये सब इंसान को मर जाना चाहिए। हिम्मत रखो भैया। पीसीआर ना सब जानता है खटाल के बारे में। वहाँ पर वो लोग जानबूझ के करवाता है, ठीक है। पहले ही पैसा दिया जाता है। यहाँ का पीसीआर जो पेट्रोलिंग करता है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। 4 दिन 5 दिन बोल रहा है, 4-5 दिन बाद यही कहानी होगा। पीसीआर इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी ये घटना घट चुका है, कोई नया नहीं है। जिसका बेटा गया है, जिसका पति गया है, सब घूम के नहीं आएगा। पैसा दे दीजिए, नौकरी क्या आएगा घूम के? हाँ, पानी से चल गया, 4 दिन नहीं होगा, 5 दिन होगा, फिर वही कहानी होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब लड़ाई हो रही थी उस समय पीसीआर की गाड़ी थी वहाँ पर? पीसीआर की थी, लेकिन हम लोग उसमें यहाँ पे स्थल मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद गए, देखा गया किसी पे देख रहे, कार्रवाई करेगा, बिना कुछ नहीं होता है। अभी 4 दिन 5 दिन हो रहा है, 4-5 दिन बाद यही कहानी होगा। नामकुम थाना जाइएगा, पहले ही सालों पैसा लेता है, वर्दी पहनता है, हम लोग भी वर्दी पहनता है। पैसा लेता है, बाहर निकला है, बाहर निकलेगा, कल आएगा 4 दिन बाद 5 दिन बाद आता है ना पेट्रोलिंग करने के लिए लोग। नामकुम थाना, हाँ, नामकुम थाना सबसे चुटिया थाना है। चुटिया थाना सबसे, देखिए उधर का भी कार्रवाई सबसे थाना नामकुम, सबसे घटिया थाना नामकुम है। बच्चा लोग को मारा तो उसको मरद जैसा आना चाहिए, मरद जैसा आता ही जगह। जो लोग मारा, हम लोग का बच्चा लोग को मारा तो तू आओ यहाँ सामने, हम भी बताएंगे। नहीं बताएंगे? आप बताओ। सोनू के क्या लगते हैं? हम सोनू का चाची है, मेरा सिंटू का माँ है। सिंटू मेरा एडमिट है अभी रिम्स आईसीयू में एडमिट है, कोकर वाला हॉस्पिटल में। कैसी स्थिति है? स्थिति बहुत ही खराब है सोचने से। लेकिन मेरा बच्चा अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? उसको नहीं मारेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? आप क्या बताइए चाहते हैं माँ? हमको तो मार देना है। हम मेरे सामने आएगा तो उसको मार देंगे और थाना में जाके हम अथी हो जाएंगे। हम मारेंगे, हम औरत हो के मारेंगे उसको। मेरा बच्चा को मारा है, उसको हम हाथ से मार के अब मोरा के अब जाएंगे, सिलेंडर हो जाएंगे थाना में जाके। ये बूढ़ी है, फिर भी हमको दम है इतना कि मेरा बच्चा के साथ इतना खराब मारा है। मत रखिए, मत ठीक हो जाए। पूरा मार के उसको कैसा कर दिया है बताइए? फाड़ दिया है तलवार से मार के, तो उसका कैसा है दशा? अभी हम उसको देखने नहीं दिए हैं। बच्चा इधर हम लोग का डेट दिया है, उसको देखेंगे कि उसको देखेंगे बताइए? इसीलिए हमको जो मेरा बच्चा को मारा है उसको हम मारेंगे। मेरा सामने अगर आ जाएगा ये जगह ना, अभी हम सच से मार देंगे उसको, जान से मार देंगे। वहाँ पर बाइक की चाबी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया, जिसमें खटाल एवं बस्ती के लोगों के बीच में जोरदार झगड़ा हो गया और उस झगड़े में सोनू मुंडा घायल हो गया, जिनको अस्पताल ले गया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आज सोनू मुंडा की मृत्यु से गुस्साए लोग, उनके परिजन और स्थानीय जितने लोग हैं
जुरार में रांची पुलिया रोड को जाम कर दिए। बीच सड़क पर टायर जलाकर जो भी घटना घटी है उसमें जो लोग संलिप्त है उनको गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। उनके समर्थन में पूर्व विधायक और विधायक आरती कुजूर और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे थे। इस बीच में वहां पे नामकुम के सीओ पहुंचते हैं और उन लोगों को समझा बुझाकर रोड को जाम मुक्त करते हैं। अभी की न्यूज़ है, अभी पता चला है कि उस मामले में जितने भी लोग संलिप्त थे सारे लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें 10 पुरुष और 5 महिला की गिरफ्तारी हुई है। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।